आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरगेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाई, कहा संगम पर स्नान करना दिव्य जुड़ाव का क्षण। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने झारखंड से 1500 जनजातीय युवाओं के दल को प्रयागराज के लिए किया रवाना। कल जनजातीय समागम में देश भर के 25,000 जनजातीय समुदाय के श्रद्धालु होंगे शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन कोलकाता में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में हुए शामिल। समिट में मुख्यमंत्री ने झारखंड के व्यापारिक अवसरों पर की चर्चा। चतरा में शहीद शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह के शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हुए शामिल। और खूंटी में आज से 3 दिवसीय खेल महोत्सव का आयोजन शुरू, जिले भर के खिलाड़ी विभिन्न स्पर्धाओं में दिखा रहे प्रतिभा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रयागराज के महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि संगम पर स्नान करना दिव्य जुड़ाव का क्षण है। उन्होंने कहा कि इसमें भाग लेने वाले करोड़ों अन्य लोगों की तरह वे भी भक्ति की भावना से भर गए। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि मां गंगा देशवासियों को शांति, ज्ञान, अच्छे स्वास्थ्य और सद्भाव का आशीर्वाद देंगी। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नाव में सवार होकर त्रिवेणी संगम पहुंचे। मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाई। इसके बाद गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के संगम त्रिवेणी घाट पर पूजा अर्चना की। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और उसे संरक्षित करने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री ने तीर्थ स्थलों पर बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री पिछले साल दिसंबर में प्रयागराज आए थे और उन्होंने 5,500 करोड़ रुपए की 167 परियोजनाओं की सौगात दी थी। यह मेला 26 फरवरी को महाशिवरात्रि तक चलेगा और अब तक 39 करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में स्नान कर चुके हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची टुंडला महाकुंभ स्पेशल ट्रेन से झारखंड से 1500 जनजातीय युवाओं के दल को प्रयागराज के लिए रवाना किया। ये युवा कल से 10 फरवरी तक होने वाले जनजातीय समागम में हिस्सा लेने के लिए रवाना हुए हैं। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए संजय सेठ ने बताया कि जनजातीय समागम में देश भर के 25,000 आदिवासी श्रद्धालु शामिल होंगे। मौके पर उन्होंने नमो बुक बैंक का उल्लेख किया, जिसमें अब तक 3.5 लाख से अधिक पुस्तकें संग्रहित और वितरित की जा चुकी हैं। कुंभ के लिए एक स्पेशल ट्रेन जो लगभग 1500 आदिवासी भैया बहनों को लेकर ये ट्रेन रवानगी हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में नमो बुक बैंक जो आज से 4.5 साल पहले स्थापित हुई थी, उसकी कामयाबी, उसकी गूंज पूरे देश भर में है। और उस नमो बुक बैंक में लगभग 3.5 लाख से ऊपर पुस्तकों का कलेक्शन, उनका वितरण और लगभग 80,000 घरों तक हमारी पुस्तकें पहुंच गई। पलामू जिले में 2 दिवसीय राजकीय आदिवासी विकास महाकुंभ मेला 11 और 12 फरवरी को दुबिया खाड़ में आयोजित होगा, जिसमें जनजातीय संस्कृति और विकास पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। मेले में 40 से अधिक स्टॉल लगेंगे, जहां सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचेगा। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। नगर आयुक्त जावेद हुसैन की अध्यक्षता में मेले में यातायात प्रबंधन, सुरक्षा और पेयजल व्यवस्था के लिए बैठक हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन कोलकाता में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट 2025 के 8वें संस्करण के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस समिट का आयोजन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में हुआ। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश विदेश से आए प्रतिनिधियों, उद्यमियों और निवेशकों को संबोधित किया और झारखंड राज्य के व्यापारिक अवसरों पर भी चर्चा की। मैं झारखंड से आता हूं और लगभग आधा झारखंड हम लोग एक कॉमन वॉल पर हैं। झारखंड प्रदेश खनिज संपदाओं का ये राज्य, लगभग 40% से अधिक खनिज संपदा हमारे राज्यों में पाया जाता है। देश की अर्थव्यवस्था में, देश के उद्योग प्रतिष्ठानों को चलाने के लिए हमारे राज्य की बहुत बड़ी भूमिका है। जितने भी उद्यमी आए हैं हमारे राज्य में, आप सबका स्वागत है। रामगढ़ जिले में अबुआ आवास योजना के तहत 600 लाभुकों को गृह प्रवेश कराया गया।
वित्त वर्ष 2023-24 में 4,236 आवास स्वीकृत किए गए थे, जबकि 2024-25 में 5,780 आवासों की मंजूरी मिली है। जिले के विभिन्न प्रखंडों में आयोजित समारोह में विधायक ममता देवी, डीडीसी रॉबिन टोप्पो और अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। मौके पर विधायक ममता देवी ने इसे एक महत्वपूर्ण पहल बताते हुए मुख्यमंत्री और प्रशासन का आभार जताया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। चतरा जिले के टंडवा प्रखंड में शहीद शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह के 168वें शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा और परिचर्चा का आयोजन हुआ। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार रोजगार को प्राथमिकता दे रही है। जब झारखंड बना तो ऐसे लोगों के हाथों में सत्ता चला गया जिसने झारखंड को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। हमारे पास सब कुछ है, लोहा, कोयला, बालू, पत्थर, लेकिन हमारा अधिकार नहीं है। मैं भी किसी को कहना चाहता हूँ, अगर आप हमारा कोयला ले रहे हो, जमीन ले रहे हो, तो आपको 60% अधिकार यहाँ के स्थानीय लोगों को देना होगा। गोड्डा जिले के पत्थरगामा प्रखंड में राज्य का एकमात्र राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय अब और भी सुदृढ़ किया जा रहा है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। गोड्डा जिले के पत्थरगामा प्रखंड के परसपारी में राज्य का एकमात्र राजकीय होम्योपैथ चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल है। गत 23 वर्षों से अस्पताल में राज्य भर के बच्चे होम्योपैथ चिकित्सा पढ़ने की पढ़ाई कर रहे हैं। अब इस अस्पताल को लाखों की राशि खर्च कर आधुनिक सुविधाओं वाला पैथोलॉजिकल लैब से स्टेब्लिश किया गया है। उपायुक्त जीशान कमर की पहल पर सुविधा उपलब्ध कराते हुए इसका उद्घाटन भी किया गया है। इस लैब के माध्यम से गोड्डा के विभिन्न प्रकार के रोगियों की टेस्ट के साथ साथ उन्हें दवा दी जाएगी। आकाशवाणी के लिए गोड्डा से नीरव किशोर। रांची के नगड़ी थाना क्षेत्र के कदरपा गांव में चाचा भतीजे की गोली मारकर हत्या के विरोध में ग्रामीणों ने NH-23 जाम कर दिया, जिस कारण वाहनों की लंबी कतार लग गई। यातायात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। मौके पर ग्रामीण SP अमित अग्रवाल ने बताया कि 14 थानों की टीमें गठित कर हत्यारों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। झारखंड में पहली बार खेल और सांस्कृतिक दीक्षांत समारोह का आयोजन होगा। इसका आयोजन 6 फरवरी को रांची विश्वविद्यालय में किया जाएगा, जिसमें राज्यपाल संतोष गंगवार मुख्य अतिथि होंगे। वाइस चांसलर प्रोफेसर अजीत कुमार सिन्हा ने इसे ऐतिहासिक आयोजन बताते हुए जानकारी दी कि समारोह में खेल और संस्कृति के क्षेत्र में कुल 156 पदक दिए जाएंगे, जिसमें 11 स्वर्ण, 82 रजत और 63 कांस्य पदक शामिल हैं। खूंटी जिला प्रशासन द्वारा आज से 3 दिवसीय खेल महोत्सव का आयोजन बिरसा कॉलेज एस्ट्रोटर्फ और फुटबॉल ग्राउंड में किया जा रहा है। महोत्सव का शुभारंभ उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने किया। जिले के 6 प्रखंडों से आए फुटबॉल, हॉकी और एथलेटिक्स के प्रतिभागी विभिन्न खेल स्पर्धाओं में हिस्सा ले रहे हैं। महोत्सव के अंतिम दिन विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाई। कहा, संगम पर स्नान करना दिव्य जुड़ाव का क्षण। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने झारखंड से 1500 जनजातीय युवाओं के दल को प्रयागराज के लिए किया रवाना। कल जनजातीय समागम में देश भर के 25,000 जनजातीय समुदाय के श्रद्धालु होंगे शामिल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन कोलकाता में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में हुए शामिल। समिट में मुख्यमंत्री ने झारखंड के व्यापारिक अवसरों पर की चर्चा। चतरा में शहीद शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह के शहादत दिवस पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी हुए शामिल। और खूंटी में आज से 3 दिवसीय खेल महोत्सव का आयोजन शुरू। जिले भर के खिलाड़ी विभिन्न स्पर्धाओं में दिखा रहे प्रतिभा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।